स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ऊपर पर। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, आज का जो मतलब धरना प्रदर्शन था, आज जो चीज़ें देखने को मिली धरना प्रदर्शन में, वो चीज़ें ये थी। सारे टीचर्स जो थे, जैसे आपके एग्जामपुर के जाने माने हैं सर विवेक सर, रोजगार वित्त अंकित के जाने माने नवीन सर, टारगेट वित्त अंकित के जाने माने अंकित सर, मतलब और सारे लोग साथ में हम भी थे। कई सारे लोग थे, रवि सर थे, है ना, अवनीश सर थे, मारूफ सर थे, कई सारे सर थे। इसके साथ साथ रैंकर्स गुरुकुल वाले भी सर थे। मतलब कहने का तात्पर्य ये रहा, कई सर थे, काफ़ी सारे बच्चे थे, लगभग 5 से 10 हज़ार के बीच में भीड़ थी। तो उम्मीद ये है कि कल इससे ज़्यादा भीड़ आए, क्योंकि आयोग को ज्ञापन दिया गया जिसमें रवि सर और मारूफ सर, उनके साथ में एक मैडम और लगभग 4 बच्चे गए हुए थे, ले जाया गया था। तो वहाँ पर सारे सबूत, फ़ोटोकॉपी वगैरह और सारी चीज़ें जो भी पुख्ता सबूत तैयार किए गए थे, वो सारे दे दिए गए हैं आयोग को। आयोग ने ये कहा है कि हमको 2 दिन का समय चाहिए और 2 दिन में हम आपको पूरा क्लियर करके दे देंगे, पेपर दोबारा होगा या नहीं होगा। आज मात्र और मात्र इतनी चीज़ क्लियर हुई है कि आयोग को सारी चीज़ें दे दी गई हैं और आयोग का जो अब डिसीजन है वो आना बाकी है, और जो कल परसों 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आप सभी को भारी से भारी भीड़ में उपस्थित होना पड़ेगा, क्योंकि कल अगर भीड़ कम हुई तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आयोग को ये नहीं लगना चाहिए, किसी को नहीं लगना चाहिए कि बच्चों के अंदर जज्बा जो है, जुनून जो है वो कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। भारी से भारी भीड़ में कल आपको उपस्थित होना है। आपके जो भी दोस्त हैं, जिन बच्चों का पेपर मतलब अच्छा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद जो थी कि 100 नंबर में 95 नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा, वो उम्मीद जो 120-30 नंबर वालों की बची हुई। कहने का मतलब कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम्स में अब सिर्फ उनका कंपटीशन रह गया है जिन बच्चों को नकल मिल पाई थी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, काफ़ी सारी भीड़ है, जो कि इधर उधर बच्चे टहल रहे हैं। काफ़ी सारे हज़ारों की संख्या में बच्चे बैठे हुए भी हैं एक जगह पर, और सारी चीज़ें प्रशासन भी एकदम सख्त है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो कल पाएंगे ये सारी चीज़ें। और अगर मेरा तो कहना ये है कि अगर आप लोग भी आएंगे कल भारी से भारी संख्या में इको गार्डन लखनऊ, तो मतलब प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संख्या का प्रभाव ज़रूर पड़ता है। हाँ, बस ये है कि ये हमारा मुद्दा पढ़ाई से जुड़ा है, पेपर से जुड़ा है, कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। तो इसको पॉलिटिकल से जोड़ने का भी कोई आशय नहीं है। बस हमको अपना क्या चाहिए, हमको अपनी बात रखनी है और हमको न्याय चाहिए। जो हमारे साथ घटना घटित हुई है, ये पेपर लीक वाली, हमको बस ये चाहिए कि री एग्ज़ाम हो, कुछ ना हो, बस री एग्ज़ाम चाहिए हमको। और आयोग को सारे सबूत दे दिए गए हैं, है ना। 2-3 सर लोग गए थे, जैसा हमने बताया, 4 विद्यार्थी गए थे। उन्होंने यहाँ पर आकर के विधिवत बताया जो भी वहाँ पर घटना घटी, अच्छे से बैठाया गया। वहाँ पर जो हेड मैडम है, उनसे छोटी जो मैडम है वो मिली थी, उनसे बात हुई थी। ये बताया गया है उनके द्वारा कि बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आप हमारे जैसे बच्चे वैसे आप बच्चे हो, उन्होंने ये कहा। साथ में ये भी कहा कि किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर हमको 0 नहीं कह सकते, 1% भी अगर कहीं से ये क्लियर हो पाया कल परसों 2 दिन के अंदर कि पेपर लीक हुआ है, तो मैं पेपर को दोबारा कराऊंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, उनका कहना ये है कि देखो, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा। हम भी, कोई नहीं चाहता कि पेपर लीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई गलतियां हो जाती हैं, उनका कहना था कि हमने पूरी कोशिश की थी कि पेपर विधिवत अच्छे तरीके से कराना है, लेकिन वो अगर गलती हो गई है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता अब। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि री एग्ज़ाम हो सकता है और उसकी जांच कोई भी हो उनकी जगह पे। उनका कहना था अगर आप भी हैं, आपको भी भाई 1-2 दिन का समय चाहिए होगा कि भाई उस चीज़ को डिसाइड करने में, सबूत को देखने में, परखने में। ये सारी चीज़ें एकदम से नहीं कही जा सकती हैं, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें।